नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किडनी प्रॉब्लम्स। लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें किडनी की समस्या क्यों हुई है। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड जो किडनी है वो 80% अल्कलाइन और 20% एसिड फिल्टर करती है, और ऐसे ही हमारी जो दूसरी किडनी है लेफ्ट साइड में वो 80% एसिड और 20% अल्कलाइन फिल्टर करती है। ये हमारी बॉडी के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, यानी कि जो भी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना, ये किडनी का फंक्शन होता है। जब किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे, टॉक्सिन बॉडी के अंदर ही रहते हैं, तो हमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं। किडनी का सबसे पहला कार्य यही होता है कि वो बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकाले। किडनी कभी भी एकदम खराब नहीं होती। किडनी जब भी होगी धीरे धीरे खराब होगी, और बॉडी पहले से ही संकेत देना शुरू कर देती है, जैसे कि बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग आना, थकान होना, वीकनेस महसूस होना, किसी काम में मन ना लगना, लेटे रहने का मन करना। इसमें यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। यूरिन का जो कलर है वो डार्क कलर का हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, और यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, यूरिन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही है। यूरिन में देखा जाता है कि कई बार उसमें झाग जैसा भी आता है। यूरिन व्यक्ति जब पास करता है तो उसमें बहुत सारे तत्व निकल जाते हैं, जैसे प्रोटीन, एल्बुमिन, और कई बार देखा जाता है कि ब्लड भी यूरिन के अंदर आता है। जैसा मैंने बताया कि किडनी जब भी खराब होगी तो संकेत पहले देगी। इसमें एक महत्वपूर्ण जो हमें देखने को मिलता है, पैरों पे स्वेलिंग हो जाना, एंकल के पास स्वेलिंग हो जाना, चेहरा लाल हो जाना और चेहरे पर भी स्वेलिंग हो जाना। खासकर जो हमारी आईज वाला एरिया है वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है। यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, और कई बार देखा जाता है कि पसीने में भी स्मेल आती है। नींद बहुत कम हो जाती है। पेशेंट नींद के लिए मेडिसिन भी लेने लग जाता है, क्योंकि उसकी पूरी रात जाग कर बीत जाती है। पेशेंट को बैकएक भी होता है, ऐसा देखा जाता है। वॉमिटिंग फीलिंग्स होना, और बहुत बार तो वॉमिटिंग हो भी जाती है। यह दिक्कत यानी कि किडनी की समस्या उन लोगों को ज्यादातर होती है, ऐसा देखा जाता है, जो किसी भी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से मेडिसिन निरंतर ले रहे हैं। चाहे वो डायबिटीज के लिए ले रहे हैं, चाहे बीपी के लिए ले रहे हैं, या किसी अन्य डिजीज के लिए वो मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, जिसके साइड इफेक्ट के कारण से उनकी किडनी पर इफेक्ट आता है और उनकी किडनी फेल हो जाती है। वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है। पेन किलर खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या वह लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं। कहा जाता है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी अवश्य ही पीना चाहिए, लेकिन गलतियां क्या करते हैं, हम दिन में 2 गिलास 3 गिलास ही पानी पीते हैं। पानी पूछते हैं कि आप पानी क्यों नहीं पीते, तो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे प्यास नहीं लगती। दोस्तों, अगर आप पानी ठीक मात्रा में नहीं पिएंगे तो किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, और जो बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत पानी पहले से ही मौजूद है वो किडनी लगातार उसी को फिल्टर कर रही होती है, जिसके कारण से किडनी पर प्रेशर आता है और किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, या कहें कि किडनी फेल भी हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, स्कैनिंग कराई जाती है। उसमें यह पता चलता है कि आपकी किडनी की स्थिति क्या है। अगर किडनी फेल हो जाए, अगर देखें कि अगर एक किडनी खराब हुई है, एक किडनी फेल हुई है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है, तो जो बची हुई किडनी है वो 1 घंटा एसिड फिल्टर करेगी और 1 घंटा अल्कलाइन फिल्टर करेगी, लेकिन व्यक्ति जीवित रह सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं कि जो एक किडनी पर भी 20 साल 25 साल तक जीवित रह जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, उनको सावधानी रखनी पड़ती है, उनको खान पीन की मात्रा को ठीक रखना पड़ता है, अपना एक डाइट रूटीन फॉलो करना पड़ता है, पानी की इंटेक जो है वो ठीक रखनी पड़ती है, यानी कि एक संतुलन वो बनाकर रखते हैं तो उनकी किडनी वो काफी लंबे समय तक चल सकती है। अगर किडनी फेल हो जाती है तो इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा।
डायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया है जो मशीनों के द्वारा टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। जब यह प्रोसेस हो रहा होता है तो व्यक्ति को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि थकान होना, चक्कर आना, उल्टी आना, ऐसी फीलिंग्स आती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट पदार्थ हैं, तो बहुत सारे हमारी बॉडी के लिए आवश्यक पदार्थ भी हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में आवश्यक जो पदार्थ है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान होती है। इसीलिए डायलिसिस के बीच में उनको कुछ खाने को जरूर दिया जाता है, जिसके कारण से उनकी जो कमजोरी है वो कुछ समय के लिए दूर हो पाए। नहीं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं और वो बहुत बार तो डायलिसिस कराने के बाद उसको ऐसी इच्छा होती है कि मुझे लेट जाना चाहिए। किडनी की समस्या उन लोगों को भी होती है, देखा जाता है कि जो दूषित पानी पीते हैं, फल सब्जियां वो ऐसे खाते हैं, मतलब उनको धोते नहीं है, मतलब गंदगी के कारण से, दूषित पानी है उसके साइड इफेक्ट के कारण से, फल सब्जियां जैसा आज हम निरंतर सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि केमिकल युक्त फल सब्जियां हम खा रहे हैं, उसके अंदर जो केमिकल यूज होते हैं वो हमारी किडनी पर इफेक्ट डालते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों, अगर आपको किडनी की समस्या हो गई है, आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, आपको बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आ गई है, तो एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट मैं आज आपको सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आपको इस ट्रीटमेंट के माध्यम से बहुत हेल्प मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम किडनी के लिए ट्रीटमेंट। आइए आज हम सीखेंगे किडनी के लिए ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और हमें इस प्रकार से अपने पैरों को रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पैरों को बदलना, फिर 1 2 3 4 5 6। फिर हमें ये करने के बाद 2 बार हमने इस तरह से प्रेशर देना है, फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है और उसके बाद फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट गैप, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट गैप और उसके बाद फिर 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। पैर को बदलकर वापस वहीं रखना, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट के गैप पर 6 बार हमें ये काम करना है। उसके बाद पेशेंट को उल्टा लेटना है। उसके बाद देखेंगे अपने दोनों एडी को इस प्रकार से रखना है और नीचे की ओर दबाव देना है, फिर यहाँ पर हल्का सा जर्क दबाना। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट से जिसको किडनी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, देखा जाता है कि उसको यूरिन भी कम आने लगता है। उसको अगर हम ये ट्रीटमेंट करेंगे उसकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्यों होती है किडनी की समस्या। अगर किडनी की समस्या हो गई है तो क्या उसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण हम पहचान सकते हैं, और साथ में एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट आपने सीखा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे, दिन में आपको 3 से 4 बार ये ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, एकदम आई है ना एकदम जाने। धीरे धीरे ही आपकी पहले ये प्रॉब्लम्स कम होगी और उसमें आपको धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट नजर आने वाला है। इसलिए आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पा रहे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे और पक्का है कि आपकी इस बीमारी में आपको अवश्य ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।